तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव मनसो सस्वन्महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं निणं यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। प्रकाशक जी प्रकाश कर रहे हैं, उसके मन में रोज नया नया आनंद आएगा, उसके श्वास में नया नया महोत्सव होगा और उसके शोक एकदम से सूख जाएंगे। जो यह उत्तम श्लोक रामायण रामलीला को श्रवण करेगा और समझेगा, ध्यान करेगा। जब वशिष्ठ अपनी पूरी मंडली को अपनी लीला बताने के लिए अपने स्वभाव को छोटा समझ करके प्रणाम किया, तब ईश्वर जगदीश्वर शिव मंदिर के लिंग में से प्रकट होकर एक भावुक भाव जो शिव का रोल कर रहा है वो प्रकट हो जाता है और बाघंबर पहने हुए शिव जी का रूप बनाए बगल में, उसके बाएं में माँ पार्वती जी विराजमान। इतना सुंदर स्वरूप, सफेद वस्त्र, वह स्वरूप देव देखकर सब मुग्ध हो जाते थे। ऐसा सुंदर स्वरूप उस अभिनवकर्ता का था। उसको खड़ा होते ही देख करके वशिष्ठ आदि सब ऋषि प्रणाम करके बोलने लगे, बोले अरे आदि ईश्वर आप कैसे प्रकट हुए? तो बोले ईश्वर राम और मैं दोनों एक हूँ। जब हम लोग लीला करने के लिए अलग अलग होते हैं तो मानव का शरीर धारण करना पड़ता है। मैं लिंग में हूँ, ईश्वर हूँ, लेकिन जब मानव का शरीर धारण करूँगा तो तुम लोगों के जैसे ही दिखूँगा। जैसे तुम प्रार्थना करते हो वैसे मैं भी उसी ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ जिसको तुम्हारा अभिनवकर्ता राम उस ईश्वर की प्रार्थना करता है मेरे रूप में। ऐसे ही मैं तुम्हारे राम को प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरा, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरे मन की बात, मेरे मन में जो है वही लीला के रूप में दिखाना है। पल भर का रोल है इस छोटे से रामलीला है ये। इसमें दो चीज विशेष रूप से देखना है। राम कहते हैं जब मैं मनुष्य बना उसी समय की ये छोटी सी लीला है। दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर अपने आप आया कैसे? जब माया रूपी मेरे हृदय में निवास करने वाली सीता बाहर हुई तो भाव का सुख और दुख दिखाना आवश्यक समझा उन्होंने। जो जो होता है संसार में सारी चीजें सीता जी ने भी की और भवानी जी भी ने किया। रामचंद्र जी ने बहुत मना किया कि सीते अयोध्या से तुम मत जाओ, नहीं तो पिताजी जिंदा नहीं रहेंगे। परंतु संसार जैसा है ये भगवान दिखाना चाहते हैं और वास्तव में इसकी आवश्यकता है। सीता जी एक न सुनी और चली गई वन में। तो यहाँ की एक छोटी सी जो आप सुने ही नहीं होंगे लेकिन समझिए, जब राम जंगल को चले गए, जहाँ तक सुमंत थे, जहाँ तक लोग उनको राजा जानते थे, राजपुत्र जानते थे, वहाँ तो किसी से मांग नहीं सकते थे। लेकिन उनके पास था क्या? शरीर के लिए कुछ चाहिए, पैर में पनही भी नहीं थी, सर पर टोपी भी नहीं थी,
साधु रूप में थे। उनके स्वभाव को देख करके जिसकी हम लोग पूजा करना चाहते हैं, रामचरित, राम राम नहीं, राम का चरित्र, उसकी पूजा होती, उसकी वंदना होती। उसी रामचरित का ख्याल करके नीचे जमीन पर जो कंकड़ थे, जो नुकीले पौधे कुश आदि थे, ये सब कोमल हो गए थे, अपना स्वभाव त्याग दिए थे। सब ऐसा लगता था श्री रामचंद्र जी का पैर मखमल पर पड़ रहा है, और रामचंद्र जी को अनुभव होता था कि ये बेचारे दब रहे हैं। ये भाव किसका है? अभिनव करता, जो अभिनव करता राम है। यहां तक अभी छुपी बात है, रामलीला में प्रकट नहीं होगी, लेकिन यहाँ सूक्ष्म दर्शन दिखा रहे हैं। सीता जी यहाँ नहीं मानी बात, वन में भी रामचंद्र जी की बात न मानने के कारण ये परिस्थिति आई कि उनका हरण हुआ। ये दिखाना है, ये कुछ हुआ नहीं, ये मात्र दिखाना है। यही भवानी की भी परिस्थिति है, जो दिखाना है। इसमें भवानी शिव जी के साथ में हमेशा अंदर रहती हैं, उनको आभूषण बना लिए हैं, श्वास बना लिए हैं, लेकिन वही जब माया रूप में शरीर धारण करती हैं, अलग होती हैं, तो स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो शिव की भी बात, कोई सांसारिक बात, आध्यात्मिक बात भवानी को सुहाती नहीं, मात्र शिव जी को छोड़कर। इसलिए उनको अभिनव करता जो राम हैं, ये उनको राम दिख रहे हैं, और जो अभिनव करता शिव हैं, उनके अंदर जो अभिनव करता राम है, उनके वो जगदीश्वर राम दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। अभिनव करने पर ही राम का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। और यहाँ जब रामचंद्र जी को रोते हुए देखे शिव जी, तो उनको भी रोने का मन हो गया। बोले जो विपत्ति इनको मिली है वही विपत्ति हमको भी मिलनी चाहिए। सीता जी गायब हुई हैं, तो लीला देखिए, लीला जो सीता जी उधर गायब हैं, इधर शिव जी के यहाँ भवानी भी गायब हो रही हैं, और भवानी ने ऐसा साथ वहाँ भ्रम हुआ। ये लीला है प्रभु की, जबकि माँ को कभी भ्रम नहीं, परंतु दिखाना है। माया रूपी स्त्री जो होती है, ऐसे ही संसार में हमको जीना है। शिव जी ने क्रोध नहीं किया, एक बार भी डांटा नहीं, अपने बाएं भाग में उनको आसन दिया, सम्मान के साथ रखा, परंतु हृदय से उस शरीर का त्याग किया। सती जी को लगा अब ये शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, तो उन्हें विनम्रता से पूछा, प्रभु कितने दिन तक? 1087 बरस तक। ये कथा अयोध्या में हुई है संवत 1631 में, जिस मंगलवार के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, उसी दिन से तुलसीदास जी के मस्तिष्क में श्री रामचंद्र जी की लीला शिव जी ने अपने मन से डाली है। ये सारी लीला शिव जी के मन की लीला है, और जो मन की लीला है, ये कोई सोची कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। और रियल में ऐसा होता है, आपके जीवन में ऐसी घटना घटती है। पार्वती जी, भवानी ने शिव जी की बात न माना, बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने सोचा अब तो यहाँ रहना ही, अकेले रह नहीं सकती हूँ। कह दिया पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, यदि आप आदेश करें तो मैं जाऊं। प्रभु ने मैंने मना किया। पहले अभिनव करता वही अलग है, यहाँ अभिनव करता जो मनुष्य का रूप धारण किए, वो कहते हैं नहीं, वहाँ जाना तुम यद्यपि जा सकती हो, परंतु वहाँ आदेश नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया नहीं है, इसलिए मत जाओ।
सती दुख में थी, इसलिए उनको यह अच्छा नहीं लगा। विनम्र करके और बार बार कह करके उन्होंने कहा, प्रभु जाने दीजिए। तो उनके नाम बहुत प्रार्थना करने पर अपने गणों के साथ शिव जी ने भेज दिए। यहाँ इनका नाम शंकर भी कहा गया है। शिव और शंकर में फर्क है। शंकर वो हैं जो पार्वती जी के साथ हैं, शंकर जी ने मन में जाना। शिव जी की बात अलग है। शिव जी सबका कल्याण करने के लिए कथा कहते हैं कुंभज ऋषि के साथ में, लेकिन शंकर भवानी के साथ में रख यहाँ दुख सहने जा रहे हैं। जब भवानी चली गई और दक्ष उस समय प्रजापति थे, उन्हें उनका निरादर किया, देखा नहीं उनके तरफ। कोई भाई, कोई बहन, समाज का कोई व्यक्ति सती जी की तरफ देखा नहीं, खाली एक माँ को छोड़ करके। बड़ी इच्छा हुई कोई मेरी तरफ देखे। सब हंसते थे, देखो बिगर बुलाए आई है। और दक्ष के डर के मारे कोई उधर देखता ही नहीं था दक्ष की तरफ। दक्ष ने उधर मुंह कर लिया। पार्वती जी ने देखा यहाँ तो शिव जी का कोई हिस्सा ही नहीं लगा है, इनका कोई भाग ही नहीं है। तब उनको घृणा हुई उस शरीर से कि यह शरीर इसी पापी पिता का है, उसी के शुक्र से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर में हमको अब नहीं रहना है। इस शरीर को त्याग दिया। जब शरीर को त्याग दिए तो वही दुख हुआ शंकर जी को, जो रामचंद्र जी जहाँ यहाँ ऐसे रो रहे हैं, वैसे वहाँ शंकर जी पागल हो गए और रामचंद्र जी का फिर रूप अपने अंदर धारण करके समन किए अपने दुख को। बहुत दिनों के बाद जब फिर शुभ समय आया, हम लोगों के जीवन में भी शुभ समय आता है, तो फिर परिवर्तन होता है। रामचंद्र जी जब वन में थे तो कुछ किसी से मांगे नहीं, किसी से कुछ चाहते नहीं थे, परंतु उनको था कि जिसने मेरा थोड़ा भी उपकार किया है। चले जा रहे थे, कुछ कांटे झुक जाते थे। स्वभाव से रामचंद्र जी कहते, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है, मैं इस लायक नहीं हूं, तुम जो झुक रहे हो। जो भी रामचंद्र जी के साथ थोड़ा भी व्यवहार किया, रामचंद्र जी, माधव जो यहाँ लीला करने वाले रामचंद्र जी हैं, उनके स्वभाव में भी आ गया। उन्होंने कहा कि मैं जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर राम से संबंधित हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। यह शरीर किसी को दुख नहीं दे सकती। किसी ने मेरे ऊपर अगर कुछ भी किया है, एक गिलास पानी अगर किसी ने हमको दिया है, तो ये उसका उपकार है। क्यों कि यह शरीर किसी से पुराना संबंध नहीं है। इसी बात पर शिव जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु यह लीला मेरी पूर्ण हो, सबको आनंद मिले और मेरे अपराध को क्षमा किए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कल सम्माति कुक्षो स्थितां मां भिड़मुत्तामेत्य मध्ये कथयत नितरां जाठरो जात वेदा यद्दैवं तत्त दुःखं व्यथयत नितां शक्यते केन बन्तुं क्षन्तव्यो मे पराध। शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। बाल्ये दुःखातिरेको मल्लस्तन्यपाने पिपासा नो सक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुरुजन्तो जन्तवो मां तदुन्ति नाना रोगादि दोष दुदनु परवश शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध। शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। प्रौढ़ोऽहम्
ऐसे अपनी बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं। प्रभु भगवान से, शिव से, जगदीश्वर से अभिनव करने वाला राम प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे समस्त अपराध को पूर्ण क्षमा कीजिए और मैं ऐसा राम बनूं कि सबके हृदय में बस जाऊं। इधर सती जी गई है, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। शिव जी दुखी हैं और फिर पर्वत पर, हिमालय के यहाँ माँ पार्वती जन्म लेती हैं। शिव जी को जब सूचना मिलती है तो फिर आनंद से भर जाते हैं। अब आनंद ही आनंद होता रहेगा। आनंद में हम लोग मगन होकर नित्य नित्य श्री ईश्वर का ध्यान करेंगे। एक पल के भी, एक श्वास को छोड़े नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली, मलया चल की मृदु शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कराल लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, अरे रट ले रसना हरि नाम अभी, फिर अंत समय तो चली न चली।